नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीवास्था आयुर्वेदा। मैं हूं डॉक्टर अजय चौहान, एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट। और आज हम बात करेंगे हम बच्चों की इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्वर्ण प्राशन क्या है और स्वर्ण प्राशन का क्या रोल है बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के अंदर। और आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप आयुर्वेद को जानना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल जीवास्था आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वर्ण प्राशन का वर्णन काश्यप संहिता में मिलता है, जो एक आयुर्वेदा पेडियाट्रिक मेडिसिन टेक्स्ट बुक है। स्वर्ण प्राशन को आयुर्वेद के अंदर 16 असेंशियल संस्कारों में से एक बताया गया है और ये आयुर्वेदा का फर्स्ट मोटिव पूरा करता है, जो है प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज। और हमारे यहाँ ये एंशियंट टाइम से ही यूज़ होता आ रहा है, लेकिन आजकल हम इसे भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, और हम कितने एडवांस हुए हैं ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और स्वर्ण प्राशन में माइक्रोफाइंड गोल्ड पार्टिकल्स यूज होते हैं, जिसे हम स्वर्ण भस्म भी कहते हैं। उनको मेडिकेटेड घृत और हनी के साथ यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वर्ण प्राशन में मधु, घृत और स्वर्ण का क्या रोल है। दोस्तों, मधु हमारे बढ़े हुए वात और कफ को कम करता है। वात कफ नाशक है। अगर बच्चों को निरंतर स्मॉल डोज में दिया जाता है तो ये बच्चों के अंदर एलर्जी रेजिस्टेंस डेवलप करता है और आगे चलकर बच्चों को एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। दूसरा, घृत। घृत जब भी हम किसी अन्य मेडिसिन के साथ या दूसरी मेडिसिन के साथ देते हैं तो ये उसकी पोटेंसी इंक्रीज कर देता है। दूसरा, घृत हमारी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं स्वर्ण के बारे में। दोस्तों, स्वर्ण हमारी मेंटल पावर को इंक्रीज करता है, हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, हमारी रिटेंशन पावर को इंक्रीज करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और हमारी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है। आज हम इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि हमारे बच्चे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से परेशान हैं, वो डिस्टर्ब लाइफस्टाइल से परेशान हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल्स, आईपोड्स, वीडियो गेम्स थमा दिए गए हैं। वो अनहेल्दी ड्रिंक एंड फूड हैबिट से परेशान हैं। वो लगातार चेंज हो रही एनवायरनमेंट से परेशान हैं। और इस समय हम सभी के सामने, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, वो है हाउ टू प्रिजर्व एंड एनहांस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। और आजकल कोरोना की थर्ड वेव को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इससे बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है, कि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है, तो ऐसे में बच्चों की हेल्थ और इम्यूनिटी का ध्यान रखना हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और यही रोल आता है स्वर्ण प्राशन का, जिसे हम आयुर्वेदा ओरल वैक्सीनेशन भी कहते हैं। और काश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन के बारे में लिखा है कि अगर हम इसे लगातार 30 दिन तक देते हैं तो बच्चा परम मेधावी हो जाता है, सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है। और इसे अगर 6 महीने तक लगातार दिया जाता है तो बच्चा श्रुतधर हो जाता है, मतलब वो जो सुनता है वो उसे याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं ये कैसे देना है। तो लिखा है कि पूर्व दिशा की तरफ फेस करके, ईस्ट की तरफ फेस करके पुष्य नक्षत्र में बच्चे को देना है। पुष्य नक्षत्र महीने में एक बार आता है और इसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। उसी टाइमिंग में उसी नक्षत्र में देने को बोला है। और आयुर्वेद में लिखा है कि पुष्य नक्षत्र में देने से इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम इसे कितनी एज तक बच्चों को दे सकते हैं। तो हम इसे जन्म के बाद से लेकर 16 वर्ष तक दे सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहले 5 वर्ष देखने को मिलता है, जन्म के बाद से 5 वर्ष तक। क्योंकि इसी दौरान, पहले 5 वर्षों में 90% तक ब्रेन डेवलपमेंट होती है और इसी दौरान बच्चों के अंदर डिफरेंट डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 वर्ष के बाद हम इसे नहीं दे सकते, हम इसे दे सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट पहले 5 वर्षों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये बच्चों की मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करता है, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी रिटेंशन पावर को इंक्रीज़ करता है, बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उन्हें भूख अच्छी लगने लगती है, बच्चों की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, बच्चों के वेट, हाइट और स्टेमिना को इंक्रीज़ करता है। जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, उनको हेल्प करता है, बच्चों को एंग्जाइटी में हेल्प करता है, उनको इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ेपन में हेल्प करता है।
और स्टडीज़ में देखा गया कि जिन भी बच्चों को ये दिया गया उनके हाइट वेट में इम्प्रूवमेंट देखी गई, उनकी ईटिंग हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट देखी गई, उनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हुई। ऐसे बच्चों को बार बार जो बीमार पड़ते थे उनका बीमार पड़ना बंद हो गया। जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते थे, डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते थे, उनमें इम्प्रूवमेंट देखी गई। अब हम बात करते हैं ये हम बच्चों में कब दे सकते हैं। तो आप ये सभी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर आपका बच्चा वीक है, अगर आपके बच्चे को भूख ढंग से नहीं लगती है, अगर वो बार बार बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी कम है, उसकी ग्रोथ कम है, अगर उसकी मेमोरी पावर वीक है, अगर उसकी डल स्किन है, तो ये आपको देना ही चाहिए और आप ये कभी भी शुरू कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आपके नियरेस्ट जो भी आयुर्वेदा डॉक्टर है उससे संपर्क करें, उससे कॉन्टैक्ट करें और अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिलवाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको स्वर्ण प्राशन बनाना सिखाऊं ताकि आप लोग घर पर ही बच्चों को दे सकें, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे इस चैनल जीवास्था आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।